This headline news is brought to you by स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मज़हबी भी हैं, माशी भी हैं, तो उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना या अपनी सियासत को सैल्वेज करने के लिए, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। पीटीआई की सियासी कश्ती डूब रही है, इसको बचाने के लिए ये बयान दिया गया है। सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। जिस मुल्क के मुतालिक उन्होंने बयान दिया वहाँ से घड़ी लेकर इन्होंने कारोबार किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती? मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई का पहले नारा था अमरीका की गुलामी नामंजूर, अब मंजूर नज़र हो गया। पीटीआई क़यादत नहीं चाहती बानी रिहा हो। अगर बानी रिहा हो गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ऊँट किस करवट बैठेगा जल्द पता चल जाएगा। भाभी और नन के दरमियान कशमकश चल रही है, दोनों में विरसे पर झगड़ा है। इस्लामाबाद में किसी को धरना या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे, हम कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद करेंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी किए गए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत के लिए पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स 1 लाख का तारीखी संगमील अबूर करने के करीब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स पहली बार 99,600 की सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ाती कोशिशों से मिनी बजट का खतरा टल गया। चेयरमैन एफबीआर तनख्वाहदार तबके को मजीद टैक्स से बचाने में मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक टैक्स की मुतबादिल हिकमत अमली पर IMF को ब्रीफ किया गया। मिनी बजट के बजाय मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया। बताया टैक्स टू GDP में 1.5% इजाफा देखा गया। टैक्स चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और अफरादी क़ुव्वत को तालीम और तरबियत के जरिए पाकिस्तान की IT बरामदात $25 अरब से भी तजावुज़ कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT शोबे के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शोबे की इस्लाहात के नफाज और मुख्तलिफ इदारों के साथ ताउन के फ़रोग़ के लिए कमेटी कायम करने की भी हिदायत। पाकिस्तानी IT माहिरीन की खलीजी ममालिक में तलब मौजूद है। इस हवाले से भी तजावीज़ को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद किया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। एक बार फिर भारतीय पंजाब से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। 459 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 424, मुल्तान में 378 और रुझान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 275 रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा शहरी मास्क लाजमी लगाएं। वजीर आला मरियम नवाज की स्मोक पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ तेज़।
पंजाब में स्मोक से सांस लेना महाल, 24 घंटों में 59,183 अफराद सांस की बीमारी से मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में मुतासर अफराद की तादाद 1,34,000 हो गई। 3,448 दमा और 545 आँखों के मरज में मुब्तला हुए। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे भर में क्रैकडाउन के दौरान 37 मुकदमा दर्ज किए गए। 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 662 अफराद को 12,57,000 रुपये से ज़ायद के जुर्माने आयद हुए और 142 को वार्निंग जारी की गई। लाहौर हाई कोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल्स के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, कोई स्कूल वालिदैन को लिखकर ना भेजे कि हम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अदालती हुक्म ना मानने वाले स्कूल को सील कर दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतालिक समात में अदालत ने महकमा ट्रांसपोर्ट को गाड़ियों की फिटनेस पॉलिसी बनाकर पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट हर 3 माह के बाद गाड़ियों की इंस्पेक्शन का पाबंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर स्कीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में 3 मरला प्लॉट स्कीम के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला की दूसरी किस्त की अदायगी जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। कहा कि अपनी छत हर आदमी का ख्वाब होता है, ज़रूर पूरा करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद के थाना I9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दिया है। पाकिस्तान में मजीद 2 बच्चे पोलियो से मुतासर, तादाद 52 हो गई। पोलियो से मुतासर होने वाले दोनों बच्चों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से है। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासर होने वाले बच्चों की तादाद 13 तक जा पहुंची। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में 24 बच्चे पोलियो से माजूर हुए। सरकारी हज स्कीम के फ़िज़ाई किरायों में कमी। हज 2025 के लिए फ़िज़ाई टिकट कम होकर 2,20,000 का हो गया। फ़ी हाजी को गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 14,000 कम अदा करने होंगे। 40% आज़मीन हज PIA से हिजाज़ मुक़द्दस जाएंगे। गजा में वहशियाना हमले जारी। जुर्म की आलमी अदालत ने जंगी जराइम में मुलव्वस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा ने जानबूझकर गजा में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। गजा में इंसानियत सोज मज़ालिम का इर्तिकाब किया गया। गजा में सफ़ाक से होनी फ़ौज की बमबारी से 24 घंटों में 95 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। लबनान में 41 शहादतें हुई। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए, 8 ज़ख्मी। मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी थामकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मेयर कराची ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान का दुनिया भर में मज़बूत तासुर जाएगा। भारतीय हुकूमत सियासत से बालातर होकर अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजे। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड के बेलवाइव में डेरे। कौमी स्क्वाड एक रोज़ आराम के बाद आज क्वींस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा 24 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका को 2-1 से शिकस्त देकर डेविस कप टेनिस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी ने फैसलाकुन डबल्स मैच में अमेरिकी पेयर्स को ज़ेर कर दिया। यानिक सिनर ने इटली को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सिनर ने सिंगल्स और डबल्स मैच में अर्जेंटीना के प्लेयर्स को मात दी। सही कहते हैं, एज इज जस्ट ए नंबर। दिल जवान होना चाहिए। कैनेडियन दादी का आलमी रिकॉर्ड 1575 पुशअप्स लगाकर सबको हैरान कर दिया।
और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस हन्नान ने नौकरी के लिए जिस बॉस को इंटरव्यू दिया उसका भी मोबाइल फ़ोन छीना था। बुरे कामों से तौबा करके आयमा के साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत की। खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वाला हन्नान खुद भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बना। उचक्का का दूसरा पार्ट आज रात 8 बजे देखें बोल कहानी में। पहला पार्ट 2 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ अपने नाम करके मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।